कभी एक छोटे से गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसे सब उम्मा जीनत के नाम से जानते थे। इसके पास न कोई औलाद थी, न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा। इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा वो जंगल था जहां से वो रोज लकड़ियां काटकर बेचती और अपनी भूख मिटाती। उसकी झोंपड़ी गांव के किनारे पर थी। टूटी हुई छत से बारिश अंदर टपकती थी, मगर उम्मा को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि जो दिल का घर आबाद रखे उसके मिट्टी के घर की दीवारें खुद ठीक रहती हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी पर पड़ते, मर्ग बांग देता, बच्चे स्कूल को जाते और औरतें कनवे से पानी भरने लगते, तो एक नहीफ सी आवाज सुनाई देती, लकड़ियों की पुरानी टोकरी को उठाने की खड़खड़ाहट। वो उम्मा जीनत थी जो अपनी कमजोर टांगों पर टेक लगाए सांसें दुरुस्त करती और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की राह लेती। उसके कुंधों पर सालों की मशक्कत का बोझ था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानती हो कि मेहनत ही इबादत है। रास्ते भर वो दरख्तों से बातें करती, नदी के किनारे रख कर पानी पीती और हर दरख्त के तने को छूकर कहती, आज फिर तुमसे लकड़ी लूंगी बेटा, पर बुरा मत मानना, तुम्हारी लकड़ी से मेरा चूल्हा जलेगा, किसी भूखे का पेट भरेगा। दरख्त खामोश खड़े रहते, हवा में उनके पत्ते सरसराहते, जैसे कह रहे हूं, ले लो उम्मा, तुम्हारा हक है। जंगल की खुशबू, मिट्टी की नमी और धूप की गर्मी, ये सब उम्मा के दिन का हिस्सा थे। सूरज सर पर आता, पसीना इसके चेहरे से बहता। वो थक कर एक पत्थर पर बैठती और आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ अल्लाह, बस इतना दे कि शाम की रोटी नसीब हो जाए, भूखी न सोऊं। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, एक ऐसी उम्मीद जो गुर्बत कभी छीन नहीं सकती। जब दिन ढलने लगता, वो लकड़ियां इकट्ठी करके गुठरी बांधती, रस्सी से बांधकर कुंधे पर रखती और वापस गांव की तरफ चल देती। रास्ता कच्चा था, बारिश के बाद जमीन कीचड़ से भरी थी, लेकिन उम्मा की रफ्तार में एक जब्त था। गांव के बच्चों ने अक्सर देखा था कि वो लड़खड़ाती है, मगर डरती नहीं। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पूछा, उम्मा, तुम्हें डर नहीं लगता जंगल से? उम्मा ने हंसकर कहा, बेटी, जिसके पास भूख का खौफ हो उसे जंगल का अंधेरा नहीं डराता। गांव की मंडी में लकड़ियां बेचने का वक्त उसके लिए रोज का मामूल था। दुकानदार अक्सर कीमत कम देता, कभी वजन कम बताता, मगर उम्मा कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ कहती, अल्लाह हिसाब रखने वाला है, तुम्हारा नहीं, मेरा नुकसान नहीं होगा। वो पैसे लेकर रोटी और थोड़ा सा आटा खरीदती, घर आकर चिराग जलाती और थके हुए बदन को जमीन पर लेटा देती। मगर इस रात एक अजीब वाकया हुआ। बारिश होने के बाद जब वो लकड़ियां नीचे उतारने लगी तो उसने देखा कि एक लकड़ी कम है। वो घबरा गई, गुठरी उलट पलट की, मगर लकड़ी कहीं नहीं मिली। उसके दिल में जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो। वो बड़बड़ाई, यही लकड़ी सबसे मोटी थी, यही तो गुठरी का तवाजुन था। कल अगर कम लकड़ी ले गई तो दुकानदार आधे पैसे देगा और आधे पैसों में रोटी नहीं बनेगी। रात गहरी थी, हवा तेज, आसमान पर बादलों ने चांद को छुपा लिया था, मगर उम्मा ने फैसला कर लिया, नहीं, मैं वापस जाऊंगी, शायद लकड़ी कहीं गिर गई हो। उसने चिराग की लो बुझा दी, छुरी उठाई और अकेली जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ता अंधेरा था, जमीन गीली थी, कदमों के नीचे कीचड़ से आवाज आ रही थी, मगर वो रखी नहीं। उसकी सांसें भारी थीं, मगर दिल मजबूत। जंगल के करीब पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ खामोश है। परिंदे सो चुके थे, हवा में नमी बढ़ गई थी, मगर दूर एक दरख्त के नीचे कुछ चमकता दिखाई दिया। उम्मा के दिल में उम्मीद जागी, शायद वही लकड़ी हो। अल्लाह तेरा शुक्र। वो करीब गई, मगर जैसे ही झुकी उसे महसूस हुआ कि वो लकड़ी नहीं बल्कि एक छोटी सी संदूकची है जो आधी मिट्टी में दबी हुई है। संदूकची पर जंग लगा हुआ था, मगर उसके किनारे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, जैसे अंदर कुछ कीमती छिपा हो। अम्मा ने धीरे से हाथ बढ़ाया, ढक्कन उठाया तो उसकी आंखें चंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्के थे, चमकते हुए जैसे खुद सूरज के टुकड़े। उनके दरमियान एक पुराना कागज रखा था जिस पर किसी ने खूबसूरत खत में लिखा था, ये संदूक उसके लिए है जो मेहनत की कमाई से जीता है और रिज्क के लिए हलाल रास्ता अख्तियार करता है। ऐ नेक बढ़िया, तुम्हारी आखिरी लकड़ी ही तुम्हारी तकदीर की कंजी थी। इम्मा के हाथ लरिजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में खौफ भी था और शुक्र भी। वो आसमान की तरफ देखकर बोली,
ऐ रब, तो कितना मेहरबान है, मैंने तो सिर्फ लकड़ी मांगी थी, तूने खजाना दे दिया। इस रात वो संदूकची लेकर घर आई, चिराग जलाया, सोने के सिक्के गने और फिर चुपचाप बैठ गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले हैरान थे कि उम्मा आज मंडी नहीं गई। वो बाहर निकली, हाथ में संदूक थी। सब लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, ये उम्मा को खजाना कहां से मिला? किसी ने हसद से कहा, शायद जंगल के जन्नात का माल हो। मगर उम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा नसीब है, मेरा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क। मगर सुनो, मैं ये खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगी। इसने सुके सबके सामने बांटने शुरू कर दिए। ये बेटी तुम्हारी शादी के लिए, ये बेटे तुम्हारे इलाज के लिए, ये गरीब के चौलहे के लिए, ये यतीम के कपड़ों के लिए। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, उमा, तुम अपने लिए कुछ नहीं रखोगी? वो मुस्कुराई, मैंने सारी जिंदगी फक्र में गुजारी, अब सुकून चाहती हूं, सोना नहीं। दिन गुजरते गए। गांव के लोग उसे इज्जत देने लगे। उसकी झोंपड़ी के बाहर रोज कोई ना कोई खाना छोड़ जाता। मगर उम्मा अब कम बोलती थी। अक्सर नदी के किनारे जाकर बैठती, आसमान को देखती और कहती, कभी कभी इंसान को जो चीज खो जाती है वही उसकी जिंदगी बदल देती है। अगर मेरी लकड़ी ना गुम होती तो मुझे ये खजाना ना मिलता, और अगर खजाना मिलकर मैं लालच करती तो मेरा दिल खाली रहता। वो अक्सर बच्चों को यही सबक देती, बेटो, रिस्क मेहनत से कमाओ, क्योंकि किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो हलाल हाथ रखते हैं। वक्त गुजरता गया। इम्मा बूढ़ी से और बूढ़ी हो गई। एक सुबह गांव के बच्चों ने देखा कि उसकी झोंपड़ी का दरवाजा बंद है। अंदर जाकर देखा तो इम्मा आराम से बैठी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, वही आखिरी लकड़ी। उसने उसे अपनी गोद में रखा हुआ था, जैसे कह रही हो, मैंने ये लकड़ी कभी नहीं खोई, ये तो मेरी दुआ थी, मेरी मेहनत का निशान। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था कि देखने वाला समझता कि वो सो रही है, मगर दरअसल वो दुनिया के गमों से आजाद हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे वहीं दफन किया जहां वो रोज लकड़ियां काटती थी। आज भी जब बारिश होती है तो इस दरख्त के नीचे जमीन से एक मधुर सी खुशबू उठती है, जैसे मिट्टी कह रही हो, ये वो जगह है जहां मेहनत ईमान बनी और ईमान इनाम बना। लोग आज भी कहते हैं, अगर कभी किसी चीज की तलाश में हो तो हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभार वो चीज जो तुम गुम समझते हो दरअसल तुम्हारी तकदीर बदलने आई होती है। और यूं उम्मा जीनत की आखिरी लकड़ी सिर्फ एक लकड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का वो लम्हा थी जहां सब्र, ईमान और मेहनत ने मिलकर एक नई तकदीर लिख दी। ऐसी तकदीर जो सोने के सकों से नहीं, दिल के सुकून से भरी थी।